हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और लोक निर्माण मंत्री एवं मंडी लोकसभा हलके से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने आज रामपुर के नीरथ में हिमाचल किसान सभा द्वारा आयोजित लुहरी परियोजना प्रभावित किसानों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान परियोजना प्रभावितों की विभिन्न मांगों एवं समस्याओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने नीरथ पहुंचते ही पहले प्राचीन सूर्य नारायण मंदिर में जाकर माथा टेका और आशीर्वाद लिया। उसके बाद 210 मेगावाट की लुहरी परियोजना प्रभावित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल के हितों को किसी भी कीमत पर बिकने नहीं दिया जाएगा। इस दौरान हिमाचल किसान सभा के सचिव एवं पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने लुहरी परियोजना प्रभावितों की 8 सूत्रीय मांग पत्र को रखा। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सुल्तानपुरी है, जबकि मंडी लोकसभा हलके से विक्रमादित्य सिंह। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई कुर्सी की नहीं है, लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, जिसकी हत्या भारतीय जनता पार्टी पैसे के दम पर करना चाहती है। संसदीय क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी है वो सुल्तानपुरी जी है, उनको वोट डालना है। और जो मंडी संसदीय क्षेत्र के जो यहाँ के लोग हैं, इंडियन आईएसपी है ना, तो आपने विक्रमादित्य जी को ही वोट डालना है। और ये लड़ाई कोई कुर्सी की नहीं है, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, जिसकी हत्या भारतीय जनता पार्टी पैसे के दम पर करना चाहती है, कानूनी अड़चनों से करना चाहती है, ईडी सीबीआई का उपयोग करके दबाना चाहती है। ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए। लोकतंत्र वो है जहाँ बड़े बड़े हमारे बिल ये लेके होर्डिंग लेकर खड़े हो जाए कि ठीक है परियोजना का निर्माण होने चाहिए। ये भी खत्म हो जाएगा अगर ये आए। तो इसलिए आप लोगों से मेरी एक प्रार्थना है कि आपने इस बार कांग्रेस के पक्ष में वोट डालना है। मांगे हैं जिसमें 900 मीटर का दायरे की जो शर्तें, जो और जगह जो शर्तें लगी, उसी आधार पर आपको मुआवजा भी मिलेगा और उसी आधार पर हम आपको आगे की लड़ाई भी लड़ेंगे। जो तुम हमारे करने का है उसमें आपको सहयोग भी मिलेगा। एक घर में अगर दरार पड़ जाए, बड़ी मुश्किल से एक घर बनाता है हिमाचल में एक परिवार का, बड़ी मुश्किल से पाई पाई जोड़कर उसका घर बनता है, प्लास्टिक से दरार पड़ जाती है, टूट जाता है, उसमें सीमेंट भरवाते ही टाइम लग जाता है, लेकिन नुकसान तो नीचे से हो जाता है। उसके लिए भी मुआवजे के लिए मैंने अभी आपकी ये मांग को चीफ सेक्रेटरी साहब को बोल दिया है और उसमें लिख भी दिया है कि इसको सेटल करना है, ये लटकाना नहीं है। वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जो परियोजना प्रभावितों की समस्याएं हैं, इस विषय को मुख्यमंत्री से चर्चा कर सरकार के स्तर पर भी उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि वे परियोजनाओं के खिलाफ हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि हिमाचल में रोजगार के साधन भी आए, बिजली भी बने, मगर जो अधिकार क्षेत्र के लोगों का है वो भी मिलना चाहिए। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और प्रोजेक्ट के साथ साथ चाहे वो रोजगार की स्थानीय पंचायत के लोगों को, अफेक्टेड पंचायतों के प्रधान जो हमारे लोग हैं उनको रोजगार की बात है। जो हमारा यहाँ पे इतना नुकसान हमारे बागवानों को, किसानों को हो रहा है, पर्टिकुलरली जो हमारा सेब के बगीचों में फ्लावरिंग की जो समस्या आ रही है, ये भी एक बहुत चिंता का विषय है। जब आमदनी हमारी कम हो जाएगी, आय के स्रोत कम हो जाएंगे, तो हम कैसे आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। एक और ये नारा दे रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाएंगे, और दूसरी ओर जो इसमें अफेक्टेड लोग हैं उनके साथ इस तरीके की चीज को करना, मैं समझता हूं कि ये जो है तर्क संगत नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस विषय को मुख्यमंत्री जी जो है वो सरकार के स्तर पे, प्रदेश सरकार के स्तर पे तो करेंगे ही, मगर इस विषय को हम पूरी प्राथमिकता के साथ आने वाले समय में जब हम चुनाव आपके आशीर्वाद से जीतेंगे, इसके बाद इस इलाके का नंबर 1 प्रायोरिटी मेरी यही रहेगी कि लोकसभा के अंदर हम इस विषय को पूरी गहनता के साथ, पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे। चाहे वो SJVNL के अधिकारी तो यहीं पर ही है, उनसे तो बात करेंगे ही, मगर जो इनके केंद्रीय जो है इसके जो इलेक्ट्रिसिटी के जो हमारे मंत्री है, उनके भी और भी जो आला अधिकारी है, उनसे भी इस विषय पे बात किया जाएगा।